नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। अब हम आगे पढ़ते हैं किसान आंदोलन में। आज हम जिस किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे उस किसान आंदोलन का नाम है बूंदी किसान आंदोलन। याद रखिएगा, कौन सा आंदोलन? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। देखिएगा, जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है? बूंदी किसान आंदोलन। अब बूंदी किसान आंदोलन होता कहां पर है? बूंदी किसान आंदोलन जो था, इस बूंदी किसान आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था? तो बूंदी किसान आंदोलन, याद रखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन के बारे में यह कहा जाता है कि जितने भी किसान आंदोलन हुए राजस्थान में, जितने भी किसान आंदोलन हुए थे, उन किसानों का, याद रखिएगा, किसानों ने जो आंदोलन किया था वो आंदोलन, याद रखिएगा, जागीरदारों के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया गया? जागीरदारों के विरुद्ध किया गया। लेकिन बूंदी में जो किसान आंदोलन हुआ वो राज्य के प्रशासन के विरुद्ध किया गया। एक मुख्य विशेषता ये है। और ये एक ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने भी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? शेखावाटी किसान आंदोलन के अलावा यह भी एक ऐसा आंदोलन था जिसने महिलाओं ने भी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यह आंदोलन किसानों के द्वारा, यह आंदोलन किसानों के द्वारा राज्य के प्रशासन के विरुद्ध किया गया। प्रशासन के विरुद्ध किया गया। याद रखिएगा, यह आंदोलन जो किया गया था वो राज्य के प्रशासन के विरुद्ध किया गया था। और इस आंदोलन का जो कारण था वही था एलएलबी, लगान, लाटा, कुंता और बेगारी। लगान, लाटा, कुंता, वे याद रखिएगा बेगारी। एलएलबी, लगान, लाटा, कुंता और बेगारी, याद रखिएगा, ये था। इस आंदोलन के बारे में यह कहा जाता है, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें, याद रखिएगा, महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछे, राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उस आंदोलन का नाम था, याद रखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन। इसमें एक प्रश्न यहां से, एक यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, यह बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में आंदोलन हुआ, या यह आंदोलन बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में हुआ। यह आंदोलन, याद रखिएगा, बूंदी जिले के जिस क्षेत्र में हुआ उस क्षेत्र का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बूंदी जिले के जिस क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था उस क्षेत्र का नाम क्या है? बरड़ क्षेत्र। यहां पर एक प्रश्न यहां पर यह पूछा जाता है, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है ना? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। पंडित नैनूराम शर्मा। जो पंडित नैनूराम शर्मा थे, याद रखिएगा, पंडित नैनूराम शर्मा, इनके द्वारा इस किसान आंदोलन का
इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इस किसान आंदोलन का क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा? याद रखिएगा, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा याद रखिएगा इस किसान आंदोलन का क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। तो इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया वो किसके द्वारा किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया। ये एक ऐसा आंदोलन था जो राज्य के, याद रखिएगा, प्रशासन के विरुद्ध किया गया। राजस्थान के जो अन्य आंदोलन थे वो याद रखिएगा जागीरदारों के विरुद्ध किए जाते थे, लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन था जो याद रखिएगा राज्य के प्रशासन के विरुद्ध किया गया, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में जो एक महत्वपूर्ण घटना होती है, वो महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो होता है डाबी हत्याकांड। याद रखिएगा, जो हत्याकांड होता है उसको क्या कहते हैं? डाबी हत्याकांड। 2 अप्रैल 1923 को, है ना, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को। जो हत्याकांड होता है उस हत्याकांड का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड। और जो डाबी हत्याकांड है वो डाबी हत्याकांड होता कब है? 2 अप्रैल सन 1923 को होता है। याद रखिएगा, 2 अप्रैल सन 1923 को। तो बूंदी जिले के डाबी गांव में, है ना, बूंदी जिले के डाबी गांव में, डाबी गांव में किसान सभा कर रहे थे। किसान क्या कर रहे थे? याद रखिएगा, सभा कर रहे थे। कर रहे थे किसान क्या कर रहे थे? याद रखिएगा, सभा कर रहे थे। एक नैनूराम शर्मा का शिष्य था जिसका नाम था नानक भील, है ना। नानक भील इस सभा में झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? याद रखिएगा, झंडा गीत गा रहे थे। नानक भील, याद रखिएगा, इस सभा में जो गीत गा रहे थे उस गीत का नाम क्या था? याद रखिएगा, झंडा गीत। नानक भील इस सभा में, याद रखिएगा, इस सभा में जो गीत गा रहे थे उस गीत का जो नाम है वो नाम क्या है? झंडा गीत, है ना। कौन सा गीत? याद रखिएगा, झंडा गीत। जो गीत गा रहे थे उस गीत का जो नाम है वो गीत का नाम क्या है? झंडा गीत गा रहे थे। तभी कहते हैं कि पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने गोली चलाई जिसमें नानक भील, याद रखिएगा, कौन? नानक भील और देवाराम गुजर या देवालाल गुजर वीरगति को प्राप्त हुए। याद रखिएगा, वीरगति को प्राप्त हुए। तो वीरगति को जो प्राप्त हुए थे वो वीरगति को प्राप्त कौन हुए थे? याद रखिएगा, है ना। एक तो नानक भील, वीरगति को जो प्राप्त हुए थे वो वीरगति को प्राप्त कौन हुए थे? याद रखिएगा, नानक भील, है ना, नानक भील। और याद रखिएगा दूसरे जो थे वो कौन थे? याद रखिएगा, देवालाल गुजर। किसकी गोली से? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इकराम हुसैन की गोली से, है ना, इकराम हुसैन की गोली से। कहते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में एक गीत लिखा था जिसको अर्जी गीत कहा जाता है। ये गीत किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था, है ना, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। तो हम लिख सकते हैं माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में
नानक भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा। जो गीत लिखा उस गीत का जो नाम है वो गीत का नाम क्या है, याद रखिएगा। जो गीत लिखा गया था वो कौन सा गीत लिखा गया था, अर्जी गीत लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अर्जी गीत किसकी स्मृति में लिखा गया था, तो नानक भील की स्मृति में लिखा गया था। नानक भील की स्मृति में लिखा किसने था, याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा जब बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे तब जो गीत लिखा वो पंचीड़ा गीत लिखा था। और माणिक्यलाल वर्मा, याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में जो गीत लिखा था उस गीत का जो नाम था वो नाम क्या था, याद रखिएगा, अर्जी गीत था। तो बूंदी किसान आंदोलन में जो हत्याकांड होता है उस हत्याकांड का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, डाबी हत्याकांड। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौन सा हत्याकांड, डाबी हत्याकांड। तो जो बूंदी किसान आंदोलन है वो याद रखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन एक राजस्थान का एक ऐसा आंदोलन था जो राज्य के प्रशासन के विरुद्ध था। हम जितने भी अन्य किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं वो याद रखिएगा जागीरदारों के विरुद्ध है, जबकि ये एक ऐसा आंदोलन है जो राज्य के, याद रखिएगा, प्रशासन के विरुद्ध था। इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था, इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था, लगान, लाटा कुंता और याद रखिएगा बेगारी। ये इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, याद रखिएगा, महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बूंदी जिले के जिस क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बरड़ क्षेत्र कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बरड़ क्षेत्र। एक प्रश्न ये भी यहां से भी ये भी पूछा जाता है कि नैनूराम, इस आंदोलन का जो नेतृत्व है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ये आंदोलन बूंदी जिले के जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम क्या है, याद रखिएगा, डाबी गांव। डाबी गांव में, याद रखिएगा, ये आंदोलन, ये हत्याकांड हुआ था और यह इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था। यहाँ पर किसान क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे और नानक भील, याद रखिएगा, झंडा गीत गा रहे थे। इकराम हुसैन की गोली से एक तो नानक भील और एक देवालाल गुर्जर वीरगति को प्राप्त हुए थे। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में जो गीत लिखा था उस गीत को क्या कहा जाता है, अर्जी गीत कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो किसान आंदोलन आता है उस किसान आंदोलन का नाम है दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन है ना, जो आंदोलन है उस आंदोलन का नाम क्या है, दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन, देखिएगा, दूधवा खारा किसान आंदोलन होता कहां पर है ना, एक ही गांव है और उस गांव का नाम क्या है, याद रखिएगा, दूधवा खारा गांव। दूधवा खारा गांव एक ही गांव है और इस गांव के बारे में यह कहा जाता है, ये जिस राज्य में आता था गांव उस राज्य का नाम क्या है, बीकानेर रियासत। कौन सा राज्य, याद रखिएगा, बीकानेर राज्य में। वर्तमान में बात करें तो चूरू जिले में। पहले ये गांव जो आता था वो जिस रियासत में आता था उस रियासत का नाम बीकानेर। वर्तमान में, याद रखिएगा, ये जिस जिले में आता है उस जिले का जो नाम है वो नाम क्या है, चूरू जिला। तो चूरू जिले में सम्मिलित ये गांव था, याद रखिएगा। नाम क्या है, याद रखिएगा, दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन। तो इस आंदोलन के बारे में एक बात हम ये लिख सकते हैं, यह आंदोलन बीकानेर रियासत में हुआ। बीकानेर रियासत या बीकानेर राज्य में हुआ।
बीकानेर रियासत याद रखिएगा या बीकानेर राज्य में हुआ। बीकानेर रियासत या बीकानेर राज्य में हुआ था। कौन सा आंदोलन? इस आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है? दूध व खारा किसान आंदोलन। इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था? है ना, सामंती शोषण व अत्याचार। सामंती शोषण व अत्याचार याद रखिएगा। इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था? सामंती शोषण व याद रखिएगा अत्याचार, ये इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। ये आंदोलन याद रखिएगा जिस समय हुआ था उस समय बीकानेर के तत्कालीन जो शासक थे वो तत्कालीन शासक कौन थे? बीकानेर के याद रखिएगा जो तत्कालीन शासक थे वो बीकानेर के तत्कालीन शासक कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह। याद रखिएगा महाराजा शार्दुल सिंह। याद रखिएगा कौन थे? याद रखिएगा महाराजा शार्दुल सिंह। तत्कालीन जो बीकानेर के जो शासक थे वो शासक कौन थे? याद रखिएगा महाराजा शार्दुल सिंह। इस आंदोलन के बारे में दो बातें यह कही जाती है, ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है ना? बीकानेर राज्य, यानी हम यूं कह सकते हैं इस आंदोलन का संचालन, इस आंदोलन का संचालन बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा किया गया, और इसमें एक बात याद रखिएगा, है ना, इस आंदोलन का यदि आपसे पूछे नेतृत्व, है ना, तो हनुमान राम चौधरी, याद रखिएगा हनुमान राम चौधरी। कौन? याद रखिएगा हनुमान राम चौधरी। मग्घाराम वेद या वेद मग्घाराम, याद रखिएगा इनके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ये दूध व खारा, इसमें आपको याद क्या रखना है? राजस्थान, भारत में एक दूध व खारा याद रखिएगा उद्यान भी है ना, भारत में एक दूध व खारा उद्यान भी है, ये भी आपको यहाँ पर मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, है ना। भारत में एक याद रखिएगा दूध व खारा उद्यान भी है, दूध व खारा उद्यान। और दूध व खारा जो उद्यान है वो उद्यान है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। भारत में एक दूध व खारा याद रखिएगा उद्यान भी है, और वो उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये जो हम आंदोलन पढ़ रहे हैं, इस आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा दूध व खारा किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? याद रखिएगा दूध व खारा किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। दूध व खारा किसान आंदोलन उद्यान उत्तर प्रदेश में। दूध व खारा किसान आंदोलन याद रखिएगा जिस राज्य में हुआ उस राज्य का नाम बीकानेर, या जिस रियासत में हुआ उस रियासत का नाम क्या था? बीकानेर रियासत। तो दूध व खारा गांव प्रमुख केंद्र रहा। दूध व खारा गांव जो है वो पहले बीकानेर राज्य में आता था, वर्तमान में चूरू जिले में आता है। इसका जो प्रमुख कारण था सामंती शोषण और अत्याचार। बीकानेर के जिस शासक के समकालीन याद रखिएगा, बीकानेर के जो अंतिम शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह, उनके काल में यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा किया गया, या इसके द्वारा यह संचालन किया गया, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया वो हनुमान चौधरी और मग्घाराम वेद के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में एक याद रखिएगा जो हत्याकांड हुआ था या एक कांड हुआ था, उस कांड को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कांगड़ कांड। ये इंपॉर्टेंट है, कांगड़ कांड कब हुआ था? 1946 में, है ना। कब हुआ था? याद रखिएगा 1946 में। तो ये है क्या? याद रखिएगा इसके बारे में ये कहा जाता है कि दूध व खारा किसान आंदोलन के दौरान, दूध व खारा
किसान आंदोलन के दौरान कांगड़ के जागीरदार ने कांगड़ के जागीरदार ने महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर महिलाओं और याद रखिएगा बच्चों को बंधक बनाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उनके साथ याद रखिएगा अमानवीय व्यवहार किया गया। इसे कांगड़ कांड कहा जाता है। इसे याद रखिएगा क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, कांगड़ कांड कहा जाता है। तो कांगड़ कांड जो हुआ वो हुआ कब था, सन 1946 में। सबसे इंपॉर्टेंट है, कांगड़ कांड जो हुआ था वो कब हुआ था, सन 1946 में। कब हुआ, सन 1946 में। कांगड़ कांड कौन से किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, तो ये दूध व खरा किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है ना, तो याद रखिएगा दूध व खरा किसान आंदोलन के दौरान ये कांड हुआ था। इसे क्या कहा जाता है, कांगड़ कांड कहा जाता है। अब देखिएगा इसके बाद में जो किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, उस किसान आंदोलन का नाम है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन, याद रखिएगा किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन 1921 से लेकर 1925 तक ये किसान आंदोलन चला था। किसान आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा अलवर किसान आंदोलन। हमने पहले पढ़ा था मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन अलग है और अलवर किसान जो आंदोलन है वो याद रखिएगा अलवर किसान आंदोलन अलग है। इस अलवर किसान आंदोलन के बारे में देखें तो पहली बात आप ये याद रखिएगा, तत्कालीन जो शासक थे वो तत्कालीन शासक कौन थे, तत्कालीन शासक अलवर के जो तत्कालीन शासक थे वो शासक कौन थे, महाराजा जय सिंह। याद रखिएगा महाराजा जय सिंह। अलवर के जो तत्कालीन शासक थे वो तत्कालीन शासक कौन थे, महाराजा जय सिंह। यहाँ का जो आंदोलन हुआ था, यहाँ पर ये जो किसान आंदोलन हुआ था, इस किसान आंदोलन का जो कारण था वो कारण क्या था, है ना। किसान आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो दो प्रमुख कारण थे। एक प्रमुख कारण हम यूं कह सकते हैं, लगान, लाटा, कुंता और बेगारी। लगान, लाटा, कुंता और बेगारी। लगान, लाटा, कुंता और याद रखिएगा बेगारी, एक तो प्रमुख कारण ये था। और दूसरा जो प्रमुख कारण था वो दूसरा प्रमुख कारण क्या था, जंगली सूअरों को मारने की इजाजत नहीं थी। जंगली सूअरों को मारने की इजाजत
नहीं थी। एक ये भी कारण था, जो जंगली सूअर थे उनको मारने की इजाजत नहीं थी, एक ये भी प्रमुख कारण था, है ना। यह फसल को बर्बाद कर देते थे, ये फसल और खेत दोनों को बर्बाद कर देते थे, ये फसल और खेत दोनों को बर्बाद कर देते थे। दोनों को याद रखिएगा क्या कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। ये फसल और याद रखिएगा खेत, इन दोनों को याद रखिएगा क्या कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। इस कारण याद रखिएगा सन 1921 में, याद रखिएगा ये जो आंदोलन आरंभ हुआ था, आरंभ का कारण ही यही था, जंगली सूअरों को मारने की इजाजत नहीं थी। इसी कारण याद रखिएगा ये 1921 में यह आंदोलन आरंभ हुआ था। लेकिन कहते हैं कि कुछ समय के बाद जंगली सूअरों को मारने की इजाजत दे दी, जिसके कारण यह आंदोलन याद रखिएगा समाप्त हो गया। लेकिन फिर लगान करों में बढ़ोतरी कर दी, और लगान करों में बढ़ोतरी करने के कारण ये पुणे आंदोलन याद रखिएगा आरंभ हो गया था। तो याद रखिएगा सन 1921 में, सन 1921 में यह आंदोलन जंगली सूअरों को मारने को लेकर हुआ, जंगली सूअरों को मारने को लेकर हुआ, है ना। अलवर राज्य ने जंगली सूअरों को मारने की इजाजत दे दी। जंगली सूअरों को याद रखिएगा मारने की इजाजत दे दी, और यह आंदोलन मंद हो गया। यह आंदोलन याद रखिएगा क्या हो गया था, मंद हो गया। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं अलवर राज्य ने जंगली सूअरों को मारने की इजाज़त दे दी थी, जिसके कारण ये आंदोलन था वो आंदोलन याद रखिएगा मंद हो गया था। अर्थात ये आंदोलन याद रखिएगा धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो गया। इस आंदोलन का जो कारण था, सबसे पहले ये जो आंदोलन आरंभ हुआ था क्योंकि किसानों की जो सूअर जो थे वो सूअरों का व्यापार किया जाता था अलवर राज्य में। जो जंगली सूअर थे वो अनाज खाते थे और किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे, और जिस जमीन पर वो बैठते थे और उठते थे उस पूरी की पूरी जमीन को भी खराब कर देते थे। इसी बात को लेकर याद रखिएगा ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन जो हुआ था, ये आंदोलन हुआ कब था, सन 1921 में। इस बात को लेकर जो ये आंदोलन हुआ कब था, सन 1921 में ये आंदोलन हुआ था। लेकिन अलवर राज्य ने, याद रखेगा, अलवर राज्य ने जंगली सूअरों को मारने की इजाजत दे दी, जिसके कारण ये आंदोलन मंद हो गया, या हम यूं कह सकते हैं जिसके कारण ये आंदोलन, याद रखेगा, समाप्त हो गया था। फिर हुआ क्या था, है ना, कालांतर में अलवर राज्य में लगान करों में बढ़ोतरी कर दी। लगान करों में, याद रखिएगा, क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी, जिससे ये आंदोलन पुनः आरंभ हो गया, जिससे यह आंदोलन पुनः आरंभ हो गया, पुनः प्रारंभ हो गया। तो याद रखिएगा यह आंदोलन पुनः आरंभ होने का जो प्रमुख कारण था, वो प्रमुख कारण क्या था, लगान करों में बढ़ोतरी करना। लगान करों में बढ़ोतरी करने के कारण, याद रखिएगा, यह आंदोलन पुनः आरंभ हो गया था। और यहाँ पर अलवर की जो जागीरें थी वो, याद रखिएगा, 3 भागों में विभाजित थी। अलवर राज्य में जागीरें 3 प्रकार की थी, है ना। जो अलवर राज्य था, अलवर राज्य में जागीरों के प्रकार,
है ना। अलवर राज्य में जागीरों के जो प्रकार थे वो प्रकार कौन कौन से थे। एक तो जो जागीर थी वो बारादरी जागीर, बारादरी जागीर। एक याद रखिएगा जागीर खास या जागीरी खास, याद रखिएगा बारादारी जागीर, जागीरी खास। इसके अलावा याद रखिएगा जायदाद जागीर, ये याद रखिएगा। अलवर राज्य में जो जागीरों को प्रकार थे, अलवर राज्य में जो जागीरों के प्रकार थे वो कुल कितने प्रकार थे, याद रखिएगा 3 प्रकार थे। जागीरों के जो प्रकार थे वो एक तो याद रखिएगा बारादरी जागीर थी, और याद रखिएगा एक जागीरी खास थी, और एक याद रखिएगा जायदाद जागीरी थी। ये जागीरों के 3 प्रकार थे। और याद रखिएगा यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, इजारा पद्धति थी, भू राजस्व की सबसे खराब प्रचलित पद्धति थी, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा इजारा पद्धति प्रचलित थी, यहाँ पर इजारा पद्धति प्रचलित थी। कौन सी पद्धति प्रचलित थी, तो यहां पर जो पद्धति प्रचलित थी उस पद्धति का नाम क्या था, इजारा पद्धति। हम यूं कह सकते हैं अलवर में भी थी, ये भरतपुर में भी थी। अलवर व भरतपुर में, अलवर भरतपुर में भू राजस्व की सबसे खराब, याद रखिएगा सबसे खराब पद्धति जो थी वो यहां पर थी। याद रखिएगा कहां पर, अलवर में थी। तो याद रखिएगा जो किसान थे वो किसान इन सब के कारण, याद रखिएगा इजारा पद्धति के कारण, लगान करों में बढ़ोतरी के कारण जो सभा करते हैं वो सभा कौन से गांव में करते हैं, नीमूचाना गांव में करते हैं। याद रखिएगा जो किसान सभा करते हैं वो सभा कौन से गांव में, जिस गांव में करते हैं उस गांव का जो नाम था वो नाम क्या था, नीमूचाना गांव, है ना। नीमूचाना गांव में सभा करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा जो हत्याकांड होता है उसे नीमूचाना हत्याकांड कहा जाता है। ये कब होता है, ये होता है 14 मई सन 1925 को। याद रखिएगा इसकी जो डेट है वो डेट क्या है, 14, नीमूचाना हत्याकांड की जो डेट है वो डेट क्या है, 14 मई, याद रखिएगा सन 1925। तो ये हत्याकांड होता कैसे, याद रखिएगा अलवर के नीमूचाना गांव में, नीमूचाना गांव में किसान सभा कर रहे थे, सभा कर रहे थे, जिस पर याद रखिएगा राज्य के पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह ने, ये नाम याद रखना है ना, नाम क्या है, छज्जू सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। किसने चलाई थी, याद रखिएगा छज्जू सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलाई।
अंधाधुंध क्या चलाई थी, याद रखिएगा, गोलियां चलाई थी। है ना। तो जो ये गोलियां जो चलाई गई थी, वो गोलियां कहाँ कौन से गांव में, तो याद रखिएगा नीमूचाना गांव। जो गांव था वो कौन सा गांव, नीमूचाना गांव में, है ना। और यहीं पर यह हत्याकांड हुआ था। गोली चलाने वाला जो पुलिस अधिकारी था, पुलिस अधिकारी का नाम क्या था, याद रखिएगा छज्जू सिंह। और जो हत्याकांड हुआ था उसे क्या कहा जाता है, नीमूचाना हत्याकांड कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें लगभग 50 आदमी मारे गए थे, है ना। इसमें याद रखिएगा, इसमें लगभग 50 आदमी मारे गए थे। इस हत्याकांड में लगभग 50 आदमी मारे गए। कितने आदमी मारे गए थे, लगभग याद रखिएगा 50 आदमी मारे गए थे। इस हत्याकांड का याद रखिएगा, इस हत्याकांड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वो महत्वपूर्ण जानकारी है क्या क्या, सबसे पहले याद रखिएगा, इस हत्याकांड का याद रखिएगा जो प्रमाण याद रखिएगा, या हम यूं कह सकते हैं इस हत्याकांड का जो उल्लेख है वो उल्लेख कहां कहां पर किया गया था, याद रखिएगा, है ना। तरुण राजस्थान, एक समाचार पत्र जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान, है ना। प्रताप, तरुण राजस्थान, प्रताप तथा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्रों में, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्रों में इस हत्याकांड का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा, इस हत्याकांड का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। तो जिन समाचार पत्रों में याद रखिएगा उल्लेख किया गया, एक तो जो समाचार पत्र जिसका नाम क्या था, राजस्थान केसरी, एक समाचार पत्र जिसका नाम क्या था, याद रखिएगा प्रताप, और एक जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, याद रखिएगा तरुण राजस्थान। ये 3 ऐसे समाचार पत्र थे जिसमें याद रखिएगा इस हत्याकांड का क्या किया गया, उल्लेख किया गया था। जिस गांव में हुआ, अलवर जिले के नीमूचाना गांव में, जिस पुलिस अधिकारी ने याद रखिएगा गोलियां चलाई थी, उस पुलिस अधिकारी का नाम क्या था, छज्जू सिंह। कितने आदमी वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, तो 50 आदमी याद रखिएगा इस हत्याकांड में मारे गए थे। अब इस हत्याकांड के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, एक नाम आता है राम नारायण चौधरी। याद रखिएगा कौन, राम नारायण चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा नाम क्या है, राम नारायण चौधरी। तो आपको याद रखना है इस हत्याकांड का नामकरण नीमूचाना हत्याकांड राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, है ना। इस हत्याकांड का नामकरण या इस हत्याकांड को नीमूचाना हत्याकांड की संज्ञा राम नारायण चौधरी द्वारा की गई। यह संज्ञा राम नारायण चौधरी द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा राम नारायण चौधरी के द्वारा दी गई थी। तो इस हत्याकांड को याद रखिएगा, नीमूचाना हत्याकांड की जो संज्ञा है वो संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी, राम नारायण चौधरी के द्वारा दी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट एक समाचार पत्र है और उस समाचार पत्र का नाम है रियासत समाचार पत्र। समाचार पत्र का नाम क्या है, याद रखिएगा रियासत नामक समाचार पत्र। इस समाचार पत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि नीमूचाना हत्याकांड की तुलना याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। इस पत्र में
नीमूचाना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। तो कौन से समाचार पत्र में नीमूचाना हत्याकांड की जो तुलना है वो तुलना याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो तुलना की गई थी वो तुलना कौन से आंदोलन की गई या कौन से हत्याकांड की गई थी? तो उस हत्याकांड का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, नीमूचाना हत्याकांड। तो याद रहेगा, नीमूचाना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से जिस समाचार पत्र ने की थी उस समाचार पत्र का जो नाम था वो नाम क्या था? रियासत नामक समाचार पत्र, है ना। इसको नीमूचाना हत्याकांड की जो संज्ञा दी गई थी वो संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? रामनारायण चौधरी के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी ने इसे दोहरी दायर की संज्ञा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा इसे विभत्स बताया था। ये याद रखना, किसने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इस हत्याकांड को दोहरी दायर की संज्ञा दी। याद रखिएगा, किसकी? दोहरी दायर की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी गई थी? याद रखिएगा, दोहरी दायर की संज्ञा दी गई। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जो संज्ञा दी थी वो कौन सी संज्ञा दी थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोहरी दायर की संज्ञा दी थी, है ना। दोहरी दायर की संज्ञा दी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, है ना। इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद रखिएगा तुलना नहीं की थी, उससे भी बड़ा याद रखिएगा विभत्स बताया था, बड़ा बताया था। याद रखिएगा, किसने? महात्मा गांधी ने। ना ही इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है, याद रखिएगा, इससे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा विभत्स बताया था। तो जो नीमूचाना हत्याकांड है वो नीमूचाना हत्याकांड याद रखिएगा, एक तो इसकी जो डेट है वो डेट क्या है? 14 मई है डेट, याद रखिएगा 14 मई सन 1925, है ना। डेट जो है वो डेट क्या है? 14 मई सन 1925 है। अलवर जिले के जिस गांव में हुआ था उस गांव का जो नाम है वो नाम क्या है? नीमूचाना गांव। और इस नीमूचाना गांव में किसान सभा कर रहे थे जिस पर पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह ने, याद रखेगा, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस हत्याकांड में लगभग 50 आदमी, याद रखिएगा, मारे गए थे, शहीद हुए थे। तरुण राजस्थान, प्रताप, राजस्थान केसरी समाचार पत्रों में इस हत्याकांड की, याद रखिएगा, इस हत्याकांड का उल्लेख किया गया था। इस हत्याकांड को नीमूचाना हत्याकांड की जो संज्ञा दी गई थी वो रामनारायण चौधरी के द्वारा दी गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। किसके द्वारा दी गई थी? रामनारायण चौधरी ने, याद रखिएगा। इसे याद रखिएगा, इस हत्याकांड की जो संज्ञा है वो संज्ञा इस हत्याकांड को नीमूचाना हत्याकांड का है। रियासत नामक समाचार पत्र जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की, महात्मा गांधी ने इसे दोहरे दायर की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, इसको किसकी संज्ञा दी थी? दोहरे दायर की संज्ञा दी। ये इंपॉर्टेंट है।
तो देखो, अगला जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन का नाम है शेखावाटी किसान आंदोलन। या इस किसान आंदोलन को कहा जाता है जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन। जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन। जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन, क्योंकि शेखावाटी जो था वो शेखावाटी जयपुर राज्य का ही भाग था, अलग से राज्य नहीं था। ये आंदोलन सन 1922 से लेकर, याद रखिएगा, सन 1949 तक चलता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद में भी चला, वो आंदोलन कौन सा है? शेखावाटी किसान आंदोलन। तो इसके बारे में पहली महत्वपूर्ण जानकारी याद ये रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद भी चला। याद रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद में भी चला, उस किसान आंदोलन का नाम क्या है? शेखावाटी किसान आंदोलन या जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन कहा जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह आता है कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है ना? इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट राम नारायण चौधरी के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? राम नारायण चौधरी के द्वारा। इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया वो नेतृत्वकर्ता कौन थे? यदि आपसे ऐसा पूछे ना, इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। राम नारायण चौधरी ने क्या किया था? एक हम यूं कह सकते हैं चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया था। याद रखिएगा, सन 1921 में इन्होंने चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया 1921 में, और इसके द्वारा, याद रखिएगा, इस आंदोलन का संचालन किया था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, इस आंदोलन का जो कारण था वो कारण क्या था? वही लगान, लाटा, कुंता और बेगारी। LLB, लगान, लाटा, कुंता और याद रखिएगा बेगारी। याद रखिएगा, या हम यूं कह सकते हैं सीकर के जागीरदार श्री कल्याण सिंह ने, सीकर के जागीरदार श्री कल्याण सिंह ने सन 1922-23 में लगान करों में बढ़ोतरी कर दी। बढ़ोतरी कर दी, जिसके कारण यह आंदोलन हुआ। जिसके कारण, याद रखिएगा, यह आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण लगान करों में बढ़ोतरी करना था। सीकर के जो जागीरदार थे, सीकर के जागीरदार जिनका नाम क्या था? याद रखिएगा, श्री कल्याण सिंह। यहाँ पर याद रखिएगा, सीकर के जो जागीरदार थे, सीकर के जागीरदार का नाम क्या था? श्री कल्याण सिंह। और श्री कल्याण सिंह ने सन 1922-23 में लगान करों में, याद रखिएगा, क्या कर दी थी? बढ़ोतरी कर दी, जिसके कारण, याद रखिएगा, ये आंदोलन हुआ था। तो ये आंदोलन, इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? जयपुर, याद रखिएगा, जयपुर है ना, राज्य जाट किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे शेखावाटी किसान आंदोलन भी कहा जाता है। कब? याद रखिएगा, है ना, 1922 से, याद रखिएगा, 1949 तक ये आंदोलन हुआ था। राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद में भी चला।
इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया, है ना। चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया गया रामनारायण चौधरी ने सन 1921 में, और इसी के द्वारा इस आंदोलन का संचालन किया गया। आंदोलन के कारण पूछे तो लगान, लाटा, कुंता और बेगारी सिक्कर के जो जागीरदार थे श्री कल्याण सिंह, इन्होंने सन 1922-23 में लगान करों में बढ़ोतरी कर दी, जिसके कारण यह आंदोलन हुआ था। एक तो यह है। दूसरा, यदि आपसे ये पूछे, है ना, इस आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र थे वो प्रमुख केंद्र क्या थे, है ना। इस आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र में याद रखिएगा कटराथल, खुड़ी कुदन गांव, कुदन गांव, है ना, पल थाना, है ना। ये इस आंदोलन के याद रखिएगा प्रमुख केंद्र थे इस आंदोलन, है ना। इसके अलावा पल थाना याद रखिएगा, पल थाना, कटराथल था, खुड़ी कुंदन गांव था, और एक गांव था जिसको कहते थे गोठड़ा, गोठड़ा। ये याद रखिएगा इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। एक प्रश्न ये मिलता है पंचपाणे, पंचपाणे, पंचपाणे है क्या? तो ऐसा कहा जाता है कि शेखावाटी में, कहां पर याद रखिएगा, शेखावाटी में पांच बड़े ठिकाने थे जिन्हें पंचपाणे कहा गया। जिन्हें याद रखिएगा क्या कहा गया, पंचपाणे कहा गया। तो पंचपाणे जो है वो पंचपाणे है क्या? तो शेखावाटी में याद रखिएगा 5 बड़े बड़े ठिकाने थे। कहां पर याद रखिएगा, शेखावाटी में कितने बड़े बड़े ठिकाने थे? 5 बड़े ठिकाने थे, और उन 5 बड़े ठिकानों को क्या कहा गया, पंचपाणे कहा गया। अब एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है ये वही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना पंचपाणों में सम्मिलित है नहीं है। तो देखिएगा एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो ये आएगा, है ना, निम्नलिखित में से शेखावाटी क्षेत्र का कौन सा ठिकाना पंचपाणे ठिकाने में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित याद रखिएगा नहीं है। एग्जाम में जो जानबूझकर पूछा जाएगा वो जानबूझकर ये पूछा जाएगा कि कौन सा, है ना, ठिकाना सम्मिलित है या कौन सा ठिकाना सम्मिलित नहीं है। ये याद रखिएगा, जानबूझकर पूछा जाएगा कौन सा ठिकाना सम्मिलित है या कौन सा ठिकाना सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जाएगा। तो इसमें यदि हम बात करें तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे ऑप्शन क्या दे दिया, मंडावा, ऑप्शन क्या दे दिया, नवलगढ़, ऑप्शन क्या दे दिया, याद रखिएगा, मलसीसर, और ऑप्शन क्या दे दिया, याद रखिएगा, चिड़ावा। ये अब तक 3 बार एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा, पंचपाणे शेखावाटी में 5 बड़े जो ठिकाने थे उनको रियासती काल में क्या कहा गया, पंचपाणे कहा गया। तो कौन सा ऐसा ठिकाना जो पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो पंचपाणे में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो ये देखिएगा पंचपाणे 5 बड़े बड़े जो ठिकाने थे इसमें याद रखिएगा मंडावा था एक, याद रखिएगा नवलगढ़ है, नवलगढ़ है, इसके अलावा याद रखिएगा मलसीसर है, मलसीसर है ना, ढूंढलोद है, क्या है, याद रखिएगा ढूंढलोद है, मंडावा,
मलसीसर ढूंढ लो और याद रखिएगा नंबर 5 इसको बोलते हैं बिसौ। नंबर जो 5 था उसका नाम क्या था, याद रखिएगा बिसौ। ये 5 याद रखिएगा पंचपाणे में सम्मिलित 5 ठिकाने। एग्जाम में याद रखिएगा यही आएगा, कौन सा ठिकाना सम्मिलित नहीं है, कौन सा ठिकाना सम्मिलित है नहीं है। तब बताइए अब इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, चिड़ावा याद रखिएगा इसमें सम्मिलित है नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो शेखावाटी जो किसान आंदोलन है वो शेखावाटी किसान आंदोलन के ये प्रमुख केंद्र रहे थे। और इसके अलावा याद रखिएगा इन पंचपाणों में भी याद रखिएगा बड़ी जोर शोर से याद रखिएगा ये आंदोलन हुआ था। तो देखिएगा इसी किसान आंदोलन में जो एक महिलाओं का सम्मेलन होता है, उस महिलाओं का सम्मेलन का नाम क्या है, कटराथल का महिला सम्मेलन। कटराथल का महिला सम्मेलन कब होता है, याद रखिएगा ये होता 25 अप्रैल सन 1934 को, है ना। जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन का नाम क्या है, याद रखिएगा कटराथल का महिला सम्मेलन। ये सम्मेलन जिस गांव में होता है उस गांव का नाम क्या है, कटराथल गांव। और कटराथल जो गांव है वो कटराथल गांव वर्तमान में जिस जिले में आता है उस जिले का नाम क्या है, सीकर जिला, है ना। कटराथल जो गांव है वो कटराथल, याद रखिएगा ये जो कटराथल महिला सम्मेलन है वो कटराथल का महिला सम्मेलन होता कब है, 25 अप्रैल सन 1934 को कटराथल गांव में होता है। कटराथल जो गांव है वो कटराथल गांव है कहां पर, सीकर जिले में। कौन से जिले में, याद रखिएगा सीकर जिले में। कटराथल का जो महिला सम्मेलन है इसके बारे में एक विशेष बात और है, और वो विशेष बात ये है कि याद रखिएगा जयपुर राज्य में महिलाओं का एकमात्र सम्मेलन, जयपुर राज्य में महिलाओं का एकमात्र सम्मेलन, रियासत काल में महिलाओं का ये याद रखिएगा एकमात्र सम्मेलन था, कटराथल गांव में हुआ था। इस कटराथल महिला सम्मेलन का यदि आपसे पूछे कारण ये क्यों हुआ था, कारण क्या था, तो सीहोट के जागीरदार कहां के जागीरदार, याद रखिएगा सीहोट के जागीरदार द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। महिलाओं के साथ याद रखिएगा अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके कारण यह आंदोलन हुआ था। ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था, सीहोट के जागीरदार द्वारा महिलाओं के साथ याद रखिएगा अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके कारण महिलाओं ने ये सम्मेलन किया था। इसमें इस सम्मेलन के बारे में ये कहा जाता है ना, इस सम्मेलन में 5000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में, है ना, कुल 5000 महिलाओं ने भाग लिया। 5000 महिलाओं ने भाग लिया इस सम्मेलन में। याद रखिएगा कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया था, तो 5000 याद रखिएगा महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में अध्यक्ष जो बनी थी वो भी महिला थी,
क्या नाम था अध्यक्ष का, याद रखिएगा। जो अध्यक्ष बनी थी वो अध्यक्ष कौन बनी थी इस महिला सम्मेलन में? अध्यक्ष जो बनी थी वो याद रखिएगा कौन बनी थी? किशोरी देवी। किशोरी देवी है ना, किशोरी देवी याद रखिएगा अध्यक्ष बनी थी। अन्य महिलाएं याद रखिएगा, अन्य महिलाओं में याद रखिएगा रमा देवी थी, है ना, फूल देवी थी, रमा देवी, फूल देवी, जमकू देवी थी, ये याद रखिएगा अन्य महिलाएं थी। तो अध्यक्ष याद रखिएगा तो याद रखिएगा इसमें यह कहा जाता है कि भरतपुर के ठाकुर देशराज की पत्नी, भरतपुर के ठाकुर देशराज की पत्नी ऊतमा देवी ने, किसने? याद रखिएगा ऊतमा देवी ने ओजस्वी भाषण देकर, ओजस्वी भाषण देकर महिलाओं में, याद रखिएगा किसमें? महिलाओं में। भरतपुर के ठाकुर देशराज की पत्नी ऊतमा देवी ने, याद रखिएगा, ओजस्वी भाषण देकर महिलाओं में साहस व शौर्य का संचार किया। तो यहां पर एक यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यहां पर ओजस्वी भाषण किसने दिया था? याद रखिएगा ऊतमा देवी ने। ओजस्वी जो भाषण दिया गया था वो ओजस्वी भाषण किसके द्वारा दिया गया था? ऊतमा देवी के द्वारा, याद रखिएगा, ओजस्वी भाषण दिया गया था। तो कटराथल का जो महिला सम्मेलन है वो कटराथल का महिला सम्मेलन हुआ कब था? 25 अप्रैल को। इसकी एक तो आप डेट याद रखिएगा, है ना। कटराथल का जो महिला सम्मेलन हुआ था वो 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? कटराथल गांव में, सीकर जिले में, शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। ये आंदोलन याद रखिएगा, ये जयपुर में महिलाओं का एकमात्र ऐसा सम्मेलन था। इस सम्मेलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था? है ना, सीकर में एक ठिकाना था सीहोट। सीहोट के जागीरदार ने महिलाओं के साथ, याद रखिएगा, अमानवीय व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण महिलाएं एकत्रित हुई और महिलाओं ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां पर, याद रखिएगा, 5000 महिलाओं ने भाग लिया था। याद रखिएगा किशोरी देवी धर्मपत्नी हरलाल चौधरी, याद रखिएगा, इन्होंने इस आंदोलन का, याद रखिएगा, संचालन किया था, अर्थात ये अध्यक्षा बनी थी। अन्य महिलाओं में, याद रखिएगा, रमा देवी, फूल देवी और जमकू देवी, ये अन्य महिलाएं थी। और भरतपुर के ठाकुर जो देशराज थे उनकी जो धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी का नाम क्या था? याद रखिएगा ऊतमा देवी। ऊतमा देवी ने, याद रखिएगा, ओजस्वी भाषण दिया था। यह भी याद रखिएगा, ओजस्वी भाषण देकर, याद रखिएगा, महिलाओं में साहस और शौर्य का संचार किया था।
और इसके बाद में एक और हत्याकांड होता है, याद रखिएगा, और उस हत्याकांड को कहा जाता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। हत्याकांड को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, जयसिंहपुरा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड कब होता है, 21 जून सन 1934 में, है ना, 21 जून सन 1934 में यह हत्याकांड होता है। इस हत्याकांड का जो नाम है वो नाम क्या है, जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये जो हत्याकांड होता है, ये हत्याकांड कौन से गांव में होता है, सीकर जिले के जयसिंहपुरा गांव में। जयसिंहपुरा गांव, जो गांव है वो गांव कौन सा है, जयसिंहपुरा गांव। और जयसिंहपुरा जो गांव है वो कहां पर है, याद रखिएगा, सीकर में। ये जो हत्याकांड हुआ था, ये हत्याकांड हुआ कैसे था, है ना, तो किसान जयसिंहपुरा गांव में, जयसिंहपुरा गांव में हल जोत रहे थे। क्या जोत रहे थे, याद रखिएगा, हल जोत रहे थे। तभी, है ना, तब ऐसा कहा जाता है कि तब जो जागीरदार थे, ढूंढ लोद के जागीरदार, तब ढूंढ लोद के जागीरदार ईश्वरी सिंह या ईश्वर सिंह, वे उसके साथियों, वे उसके भाई तथा साथियों ने मिलकर किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। अंधाधुंध, याद रखिएगा, गोलियां चलाई। अंधाधुंध, याद रखिएगा, क्या चलाई, गोलियां चलाई। इसे जयसिंहपुरा हत्याकांड कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, कौन सा हत्याकांड कहा जाता है, इसे जयसिंहपुरा हत्याकांड कहा जाता है। इसे जो हत्याकांड कहा जाता है वो कौन सा हत्याकांड कहा जाता है, जयसिंहपुरा हत्याकांड कहा जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि जो शेखावाटी के जो किसान थे, उन किसानों ने एक सभा की थी। संपूर्ण जयपुर राज्य में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया और ईश्वरी सिंह के जो भाई थे और उनके जो साथी थे, ईश्वरी सिंह थे, उनके ऊपर जयपुर राज्य में, याद रखिएगा, मुकदमा चलाया गया। और कहते हैं कि बाद में कालांतर में ये मुकदमा लंबे समय तक चला था और इस मुकदमे के तहत ही ईश्वरी सिंह को, उनके भाई को और उनके साथियों को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। तो ये जयपुर राज्य का ऐसा पहला ऐसा मुकदमा था जिसमें किसानों के हत्यारों को, याद रखिएगा, सजा हुई थी। तो इसके विरोध में, इस हत्याकांड के विरोध में, इस हत्याकांड के विरोध में शेखावाटी के किसानों ने किसने, याद रखिएगा, शेखावाटी के किसानों ने जयपुर राज्य में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया था, याद रखिएगा, जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। तो संपूर्ण, याद रखिएगा, जयपुर राज्य में शेखावाटी के किसानों ने इस हत्याकांड के विरोध में जो शहीद दिवस मनाया गया, उस शहीद दिवस का नाम क्या था, याद रखिएगा, जयसिंहपुरा शहीद दिवस। और किसानों ने, याद रखिएगा, ईश्वरी सिंह और उनके साथी, उनके भाई पर जयपुर राज्य में मुकदमा दर्ज करवाया था।
किसानों ने इसका मुकदमा भी दर्ज करवाया और कालांतर में ये कहते हैं कि ईश्वर सिंह या ईश्वरी सिंह उनके भाई तथा साथियों को 10-10 साल की सजा भी हुई। 10-10 साल की, याद रखिएगा, सजा भी हुई। 10-10 साल की, याद रखिएगा, सजा भी हुई थी। यह जयपुर राज्य का एकमात्र मुकदमा था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई। जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई। याद रखिएगा, किसानों के हत्यारों को क्या हुई थी? याद रखिएगा, सजा हुई थी। ये एकमात्र ऐसा मुकदमा था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी। जयपुर राज्य का ऐसा मुकदमा, एकमात्र मुकदमा था जिसमें, याद रखिएगा, किसानों के हत्यारों को क्या हुई थी? सजा हुई थी। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद में याद रखिएगा, है ना, शेखावाटी क्षेत्र में WT वेब नामक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया। कौन से अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? तो जिस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया, उस अंग्रेज अधिकारी का जो नाम था, वो नाम क्या था? WT वेब। कहां पर किया गया था? याद रखिएगा, शेखावाटी में। फिर एक हत्याकांड हुआ था जिसको कहा जाता खुड़ी कुंदन गांव हत्याकांड। खुड़ी कुंदन गांव हत्याकांड, है ना, जो हत्याकांड हुआ उस हत्याकांड को क्या कहा जाता है? खुड़ी कुंदन गांव हत्याकांड कहा जाता है। ये हत्याकांड भी याद रखिएगा, ये जो हत्याकांड हुआ था ये भी याद रखिएगा, शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान ही हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा, 1935 में। 1935 में WT वेब के आदेश पर, किसके आदेश पर? याद रखिएगा, WT वेब के आदेश पर खुड़ी व कुदन गांव के किसानों पर गोलियां चलाई गई।
गोलियां चलाई गई। तो ये भी जो याद रखिएगा, ये हत्याकांड है। इस हत्याकांड का जो संबंध है वो भी शेखावाटी किसान आंदोलन से है। अब यहां पर एक प्रश्न ये मिलता है कि इंग्लैंड की जो संसद थी, इंग्लैंड की संसद, और इसका जो भाग था उस भाग का नाम क्या था, याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, इंग्लैंड की संसद, और इंग्लैंड की संसद का जो भाग है उस भाग का नाम क्या है, हाउस ऑफ कॉमन। कहते हैं कि एक तो जयसिंहपुरा हत्याकांड, कौन सा हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड, और वे एक खुड़ी कुंदन नहीं है, खुड़ी कुदन हत्याकांड का मुद्दा उठाया गया। याद रखिएगा, ब्रिटिश या संसद या इंग्लैंड की संसद हाउस ऑफ कॉमन में। और ये मुद्दा जो उठाया था वो किसने उठाया था, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने। मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने। किसने उठाया था, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने। दूसरा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है, एक समाचार पत्र जिसका नाम था डेली हेराल्ड। डेली हेराल्ड इंग्लैंड का समाचार पत्र था। समाचार पत्र में भी खबरें प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, खबरें प्रकाशित हुई। कौन से जयसिंहपुरा हत्याकांड की और खुड़ी कुंदन गांव हत्याकांड की। बाद में कहते हैं कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण यह आंदोलन या स्वतः ही क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लगभग यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक भी यह आंदोलन चलता रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन है वो प्रमुख किसान आंदोलन समाप्त हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में, याद रखिएगा, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन दोनों अलग अलग है। हमने किसान आंदोलन पूरे किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में, याद रखिएगा, नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।